हरिओम तत्सत। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा घुटनों के दर्द के बारे में। तो बहुत सारे पूरी दुनिया में घुटनों के दर्द से काफी लोग परेशान हैं। जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है तो घुटनों का दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको योगा फॉर नी पेन के बारे में बताया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हम जानेंगे कि जो घुटनों का दर्द है ये क्यों होता है। तो हमारा जो पूरा शरीर है, इस शरीर में डिफरेंट टाइप के जॉइंट होते हैं। उसमें से एक जॉइंट है जिसका नाम है नी जॉइंट। नी जॉइंट में हमारे घुटनों के ऊपर वाली बोन को कहा जाता है फीमर बोन। घुटनों के नीचे की बोन को कहा जाता है टिबिया और फिबुला। इन दोनों बोनों के बीच में जो बोन और बोन को जोड़कर रखता है इसे लिगामेंट कहा जाता है। और लिगामेंट के बीच में एक फ्लूइड होता है जिस फ्लूइड का नाम है साइनोवियल फ्लूइड। तो इस साइनोवियल फ्लूइड की कमी के वजह से, कार्टिलेज के घिसने के वजह से हमें घुटनों का दर्द होता है। तो कैसे आप इंटीग्रेटेड थेरेपी के माध्यम से अपने घुटनों को ठीक कर सकते हैं वो इसमें आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं योगाभ्यास। तो योगाभ्यास के लिए आपको नॉर्मल आप बेड में अपने बैठ सकते हैं। और बेड में बैठने के बाद में आराम से आप शिथिलतापूर्वक आंखें बंद करना है। दोनों हाथ की हथेलियां घुटनों पर रखना है। 1 टाइम ओम चैंटिंग, लंबी गहरी सांस लीजिए। ओपन योर आइज। आराम से अपनी आंखें खोलकर इस तरीके से आराम से अपने बेड में ही बैठ जाना है। दोनों पैरों को बिल्कुल सीधे रखना है। सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे गुल्फ नमन से। तो अपनी हील को आपस में मिलाना है। दोनों हाथ की हथेलियां कमर के साइड में रखना है। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर और श्वास लेते हुए अपनी ओर। एक्सेल करते हुए आगे की ओर, इनहेल करते हुए अपनी ओर। ऐसे आप 5 से धीरे धीरे आप 30 बार तक बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने नी को लेफ्ट और राइट बेंड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। थर्ड में हम रोटेट करेंगे। हम गुल्फ घूर्णन अपने एंकल को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। 3 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 एंड 1। इस तरीके से आप 5 से धीरे धीरे आपको 20 तक बढ़ाते जाना है। फिर पैरों को इसमें हल्का सा डिस्टेंस करना है और पैरों को इस तरीके से सेक करना है। तो लगातार करते जाना है। अब धीरे धीरे राइट नी को फोल्ड करिए। इस तरीके से राइट नी को हमें फोल्ड करना है। इनहेल करते हुए हील को अप करना है। एक्सेल करते हुए डाउन करना है। हम कर रहे हैं जानु नमन का अभ्यास। इनहेल करते हुए हील अप, एक्सेल डाउन, इनहेल हील अप, एक्सेल डाउन, इनहेल हील अप, एक्सेल डाउन, इनहेल हील अप, एक्सेल डाउन। हील को अप करना है एंड रोटेट योर नी जॉइंट। घुटनों को गोल गोल घुमाना है क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। ऐसे गोल गोल घुटनों को घुमाना है। फिर विपरीत दिशा में 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स योर राइट लेग। अब धीरे धीरे यही अभ्यास अपने बाएं पैर से करना है। अप डाउन, अप डाउन, गोल गोल घुमाना है क्लॉकवाइज 5 टाइम्स एंड एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। धीरे धीरे 5 से 20 तक आपको बढ़ाते जाना है। धीरे धीरे अपने लेफ्ट लेग को रिलैक्स करिए। अब अगले अभ्यास के लिए अपने राइट लेग को फोल्ड करना है और धीरे धीरे लेफ्ट थाई मसल्स पर रख देना है। अब दोनों हैंड्स को इंटरलॉक करना है, नीज के नीचे रखना है। एक्सेल करते हुए अपने एब्डोमिनल रीजन्स को, थाई मसल्स को अपने रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स पे ऐसे अपने पेट पर टच करना है। स्लोली एक्सेल करते हुए डाउन करना है। ऐसे आपको शुरुआत में 5 टाइम्स करना है। फिर धीरे धीरे इसको 20 से धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। 2 3। श्वास चढ़ते हुए नजदीक लाएं, श्वास छोड़ते हुए लेते हुए नीचे की ओर, श्वास छोड़ते हुए अपने पीठ पे लगाएं, श्वास लेते हुए नीचे की ओर। कंटिन्यू
ऐसे आपको 5 टाइम्स करना है। फिर धीरे धीरे राइट लेग को सीधा करना है, लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए राइट थाई मसल्स पे ले जाना है, एक्सेल करते हुए अपने एब्डोमिनल रीजन्स पे, इनहेल करते हुए डाउन, 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे रिलैक्स योर लेफ्ट लेग। अब हम अगला अभ्यास करेंगे, उसमें अपने राइट वाले नी को फोल्ड करना है, ऐसे 1 करते हुए साइड में ले जाना है और 2 बोलते हुए यहीं से रोटेट कर देना है। फिर से ध्यान से सुने, 1 में हमें ऐसे लाना है, फिर धीरे धीरे पैरों को ऐसे लाना है और आराम से रोटेट करना है। ऐसे आपको 5 टाइम्स करना है, 1 2 3 4 एंड 5। ये राइट लेग से भी करना है, देन लेफ्ट लेग से 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे रिलैक्स योर लेफ्ट लेग। अब इसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे, अपने घुटनों को इस तरीके से मोड़ लीजिए, घुटनों के बीच में होना चाहिए 1 हैंड का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस होना चाहिए। दोनों हाथ की हथेलियां पीछे रखें, धीरे धीरे लेफ्ट साइड में ले जाए, नेक को राइट साइड, स्लोली राइट, घुटनों को राइट साइड ले जाए, नेक को लेफ्ट साइड, उसके अपोजिट आपको ले जाना है। ऐसा आपको धीरे धीरे 5 राउंड से आपको आराम से बढ़ाते चले जाना है। अब आप अगला अभ्यास में अपने बेड से हल्का सा अपने पैरों को नीचे की ओर रखें, दोनों हाथ के हथेली साइड में, लेफ्ट लेग अप करें डाउन करें, राइट लेग अप करें डाउन करें, लेफ्ट लेग अप करें डाउन करें, दोनों पैरों को अप करें डाउन करें, अप करें डाउन करें, अप करें एंड डाउन करें। अब धीरे धीरे ये होने के बाद फिर से आराम से बेड में इस तरीके से बैठ जाइए, राइट नी को फोल्ड करना है और धीरे धीरे अपने एब्डोमिनल रीजन्स पे लगाना है, तो इधर रोक कर रखना है, धीरे धीरे राइट लेग को सीधा करना है, ऐसे 1 2, श्वास छोड़ते हुए पेट को लगाइए, श्वास लेते हुए सीधा, 3 4 एंड 5। रिलैक्स योर राइट लेग, लेफ्ट लेग से 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली रिलैक्स एंड रिलीज। इस अभ्यास होने के बाद आराम से बैठ जाए। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया योगा फॉर नी पेन। अपने डाइट में आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको इन 3 चीजों की जैसे आप इंक्रीज कर देते हैं, अपने आप आपका घुटनों का दर्द ठीक होने लगेगा। पहली, अपने डाइट में कैल्शियम रिच डाइट आपको बढ़ाना है। जैसे आप दूध खाइए, आप चूना का भी उपयोग करते हैं कैल्शियम को बढ़ाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाए। मशरूम खा सकते हैं जो आपके कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। दूसरा है वो है विटामिन डी की कमी की वजह से घुटनों में दर्द होता है। तो जैसे आप सुबह उठे तो घुटनों में हल्का सा ऑयली मसाज करके आप सूर्य स्नान करें, सन बाथ सुबह सुबह 8 बजे से पहले जरूर करें। तीसरा है ओमेगा 3 लिए। अब ओमेगा 3 किससे मिलता है? एक अलसी होती है, अलसी फ्लैक्स सीड कहा जाता है, उसको आप हल्का सा भून करके आप हल्का सा नमक मिला करके अब खाना खाने के आधा घंटा 10 मिनट बाद में आप 1 चम्मच जरूर फ्लैक्स सीड खाइए। तो 3 अपनी ये जो डाइट है अपने जीवन में आप उतारिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, जितना हो सकते हैं वॉक करें। और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं खाना है, जितनी भी खट्टी वाली पदार्थ वाली चीज़ें हैं, जैसे अचार वाली चीज़ें हैं, वो आपको नहीं खाना है। दूसरा, चीनी का किसी भी चीज़ में प्रयोग नहीं करना है। चीनी, जिसे सफ़ेद जहर भी कहा गया है, अगर आप चीनी खाएंगे तो कभी भी आपका घुटनों का दर्द ठीक नहीं होगा। तो संकल्प करिए कि मुझे किसी भी रूप में चीनी नहीं खाना है, चाहे वो चॉकलेट के रूप में हम चीनी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक के रूप में खाते हैं, गुलाब जामुन के रूप में खाते हैं, और बहुत जिसमें भी चीनी डलती है वो बिल्कुल भी उस चीज़ का प्रयोग ना करें। और अगर आप भी चाहते हैं पर्सनली हमें कंसल्टेशन करने के लिए, तो दिए गए नंबर 6263109334 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा और आप योगा प्रैक्टिसेस, एक्यूप्रेशर, मर्मा थेरेपी और हमारी एक्यूपंक्चर, ऑरिकुलर थेरेपी और बहुत सारी थेरेपी हैं। अगर उससे भी आप करना चाहते हैं ट्रीटमेंट तो नीचे दिए गए नंबर पर फिर से आप देखिए अच्छे से, हमें आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए
वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, किसी परेशानी से ना त्रस्त रहें। हरिओम हरिओम।